एक आज श्रीमद्भागवत पुराण को महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया था। इसे महापुराण कहा जाता है। इस पुराण के 12 स्कंध में 335 अध्याय है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में खासकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण कहानी के साथ ही श्री विष्णु के अवतारों की कथा, शिव पार्वती की कथा और कई पौराणिक कथाएं भी हैं। 3 भागवत पुराण में कलयुग का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कलयुग कैसा होगा, इस काल के लोग कैसे होंगे और यह युग कब समाप्त होगा। इसमें कलयुग के वर्णन के साथ ही इस पुराण में हमें कई भविष्यवाणियां भी पढ़ने को मिलती है, जैसे दाम्पत्य भिरुचिर हेतु माय व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहि रतिय विप्रत्वे सूत्रमेव ही श्लोक 3। अर्थ, इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, इसी तरह की कई अन्य भविष्यवाणियां और कलयुग के राजवंशों का वर्णन मिलेगा। 4 श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंध, इसमें भक्ति योग और वैराग्य। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष का स्वरूप। तृतीय स्कंध में उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंध में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि की कहानी। पंचम स्कंध में स्वर्ग, नरक, पाताल, समुद्र, पर्वत, नदी का वर्णन मिलता है। इसके बाद षष्ठ स्कंध में देवी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कहानी है। सप्तम स्कंध में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र बताया गया है। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार कथा मिलेगी। नवम स्कंध में राजवंशों का विवरण और श्री राम की कथा है। दशम स्कंध में आपको भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं को वर्णन मिलेगा। एकादश स्कंध में यदुवंश का किस तरह संहार हुआ था, इसका वर्णन है। द्वाद में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि के स्वरूप का विवरण मिलेगा। जीव गोस्वामी। क्रम संदर्भ 6 श्लोक। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेष सवा आशु विनशेत। अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। अर्थ, इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप, इसी तरह की कई अन्य भविष्यवाणियां और कलयुग के राजवंशों का वर्णन मिलेगा। 4 श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंध, इसमें भक्ति योग और वैराग्य। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष का स्वरूप। तृतीय स्कंध में उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंध में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि की कहानी। पंचम स्कंध में स्वर्ग, नरक, पाताल, समुद्र, पर्वत, नदी का वर्णन मिलता है। इसके बाद षष्ठ स्कंध में देवी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कहानी है। सप्तम स्कंध में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र बताया गया है। अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार कथा मिलेगी। नवम स्कंध में राजवंशों का विवरण और श्री राम की कथा है। दशम स्कंध में आपको भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं को वर्णन मिलेगा। एकादश स्कंध में यदुवंश का किस तरह संहार हुआ था, इसका वर्णन है। द्वादश स्कंध में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि के स्वरूप का विवरण मिलेगा। 5 श्रीमद्भागवत पुराण पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी, भावार्थ दीपिका, 13वीं शती। भागवत के सबसे प्रख्यात व्याख्याकार सुदर्शन सूरी, 14वीं शती शुक्ल पक्षीय व्याख्या विशिष्टाद्वैतमतानुसारिणी है। संत एकनाथ, एकनाथी भागवत, 16वीं शती में मराठी भाषा की उत्तम रचना। विजय ध्वज, पदर्थ नावली, 16वीं शती। माधवमतानुयायी, वल्लभाचार्य, सुबोधिनी, 16वीं शती। शुद्धाद्वैतवादी शुदेवाचार्य, सिद्धांत प्रदीप, निबारकमतानुयायी, सनातन गोस्वामी, बृहद्वैष्णवतोषिणी। 6 श्लोक। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेष सवा आशु विनशेत।
अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। 7 भागवत पुराण कथा 7 दिन तक ही सुनाई जाती है। इसका कारण है कि श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को यह शाप दिया था कि 7वें दिन आपको सांप काटेगा और तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के बाद राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर व्यासपुत्र श्री शुकदेव जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ऋषि श्री शुकदेव जी ने राजा को 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से भागवत पुराण को 7 दिनों तो सुनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 9 श्री भागवत पुराण में कालगणना का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह कालगणना आज की गणना से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, विस्तृत और विज्ञान सम्मत है। एक परमाणु से लेकर कल्प तक की अवधारणा है। एक परमाणु सेकंड का भी 100वां हिस्सा होता है, जबकि आधुनिक विज्ञान का समय सेकंड से ही प्रारंभ होता है। 10 श्री भागवत पुराण का मूल विषय भक्ति है, परंतु इसमें ज्ञान, बुद्धि, कर्म और योग की चर्चा भी की गई है। इससे पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के मन में भक्ति का अवतरण होता है। इसी के साथ ही जीवन में आ रही समस्याओं का उसे समाधान मिलता है। भागवत पुराण में क्या बताया गया है? भागवत पुराण वैष्णववाद का एक केंद्रीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ धर्म का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों से प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाती है। हालांकि भागवत पुराण का दावा है कि कृष्ण आंतरिक प्रकृति और बाहरी रूप वेदों के समान है और यही दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाता है। भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? भागवत कथा 7 दिन की होती है क्योंकि इसका संबंध सप्ताह के 7 दिनों से है। हर दिन एक अलग वार का प्रतीक है और ये 7 दिन भगवान के स्वरूपों और लीलाओं को दर्शाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि 7 दिन की कथा सुनने से मानव जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के पहले अध्याय में श्री श्रुति से सोना का दृश्य का प्रश्न, मंगलाचरण और देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट का जिक्र है। श्रीमद्भागवत कथा के पहले अध्याय की खास बातें। श्रीमद्भागवत कथा के पहले अध्याय में देवताओं की हंसी उड़ाने का जिक्र है। श्रीमद्भागवत कथा के पहले अध्याय में यह बताया गया है कि श्री शुकदेव जी ने देवताओं को भक्ति शून्य समझकर कथामृत का दान नहीं किया था। श्रीमद्भागवत कथा के पहले अध्याय में यह बताया गया है कि इस तरह यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत कथा के बारे में जरूरी बातें। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद्भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है। इसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीमद्भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गई है, नमन किया गया है, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश आदि हो रहा है तथा जो इस जगत के प्राणियों को उसके जीवन में व्यापक त्रितापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों अर्थात कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। आज श्लोक में बताया गया कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सत अर्थात परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। चित अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप तथा आनंद से परिपूर्ण है तथा वही परमात्मा जो इस संपूर्ण विश्व का, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता है, जो इस संपूर्ण विश्व का पालन कर रहा है तथा नवसृजन के लिए इस विश्व का विनाश करता है, उस परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी जीव नमन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहा है। श्री अर्थात परमात्मा की शक्ति, श्री राधा रानी सहित परमात्मा प्रेमाधार कृष्ण को नमन किया गया है। आय श्रीमद्भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव मुनि को नमन किया गया है। व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव मुनि का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था तथा उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक जगत के वैदिक अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उससे पूर्व ही श्री शुकदेव मुनि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण करने के लिए घर से चल पड़े। इस दृश्य के देख उनके पिता व्यास जी उनकी विरह से व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े और उन्हें पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो। आय श्री शुकदेव मुनि जन्म से ही आत्मज्ञानी थे, आत्मभाव में निरंतर लीन रहते थे। वो वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, वो परमात्म भाव में तल्लीन थे। सो उन्होंने पिता की आवाज नहीं सुनी और उनकी तरफ से वृक्षों ने व्यास जी उत्तर दिया था,
ऐसे परमात्म भाव में निरंतर तल्लीन रहने वाले शुकदेव मुनि को नमन है। आए श्रीमद्भागवत भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में वर्णन है कि एक बार भगवत्रासमृत का पान करने में अत्यंत प्रवीण शौनकादि मुनिजन नैमिषारण्य नामक ऋषियों की पवित्र तपोभूमि में एकत्र हुए और मुख्य आसन पर आसीन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को नमन कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। उवाच श्रीमद्भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में वर्णन है कि भगवत नुरागी पुण्यात्मा शौनकादि मुनिजन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेमपूर्ण भाव से कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। आपका ज्ञान अज्ञान स्वरूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हम परमात्मा की आनंदमय अमृत स्वरूप कथा रसायन का पान करना चाहते हैं। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि शौनकादि ने परमात्म कथासार को रसायन कहा, अर्थात परमात्मा की कथामृत तरल है, द्रव रूप है, जिसे ग्रहण करने के लिए चबाना या खाना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं करना पड़ता। परमात्म कथा अमृत रसायन है जो स्वयं कर्ण ग्रहण करने से धन्य हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के पंचम श्लोक में वर्णन है कि भगवत नुरागी पुण्यात्मा शौनकादि मुनिजन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेमपूर्ण भाव से कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले परम विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा परमात्मा सच्चिदानंद विष्णु के अनुरागी भक्त वैष्णव जन किस प्रकार इस जगत की माया तथा मोह से मुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले श्री कृष्ण प्रेमी जनों को ज्ञान की उपलब्धि होती है तथा वह ज्ञान ही वैराग्य को घटित करता है। और इस सबसे उच्च श्रेणी की बात यह कि भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से भी ऊपर की एक अवस्था है जिसमें परमात्म जन निरंतर परम विवेक की जागृत अवस्था में रहते हैं। यहाँ एक चीज यह भी स्पष्ट है कि परमात्म प्रेमी वैष्णव जन माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। शौनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, वर्तमान समय में जब घोर कलयुग का प्रभाव हो चुका है, कलयुग के प्रभाव वश अधिकाधिक जीवों का स्वभाव आसुरी हो गया है, अर्थात जीवों में कलयुग के प्रभाव वश प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि का अभाव हो चुका है और मनुष्य निरंतर क्लेशों से आक्रांत होने को तत्पर रहता है। आपने स्वयं के लिए अशांति का वातावरण निर्मित करने में तत्पर रहता है। हे सूत जी, चिंतामणि सिर्फ उस सुख की उपलब्धि करा सकती है जो लौकिक है, अर्थात जो दर्शनीय है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, तथा कल्प वृक्ष अधिकाधिक भौतिक संपत्तियां प्रदान कर सकता है जिनसे स्वर्ग का सा सुख मिल सकता है। परंतु गुरु तो प्रसन्न होकर परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ परमात्मा का वैकुंठ धाम है उसे शिष्य को प्रदान कर देता है। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने के पश्चात सूत जी अति प्रसन्न भाव से बोले कि ये ऋषियों, आपके हृदय में परमात्मा के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं अब तुम लोगों के सम्मुख उस परम परमात्मा के निष्कर्ष सिद्धांत का वर्णन करता हूँ जिससे मनुष्य इस जगत के जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को निरंतर बढ़ाने वाला है। श्री शुकदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत शास्त्र की जो व्याख्या की है, कथा सुनाई है, वह आज कलयुग में मनुष्यों के निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में होने वाले कष्ट से मुक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्य के मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है यह श्रीमद्भागवत जी की कथा। यह कथा सिर्फ उन मनुष्यों को उपलब्ध होती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्थात शुभ कर्म उदय होते हैं। सूत जी के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद्भागवत जी की कथा परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध होती है। भागवत कथा कैसे शुरू करें? भागवत कथा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त देखना चाहिए और कथावाचक को आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद कलश यात्रा निकालकर कथा का शुभारंभ किया जाता है। कथा के दौरान सभी श्रोता शांत और एकाग्र मन से कथा सुन सकते हैं। भागवत कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी? भागवत कथा को सबसे पहले महर्षि सूत ने सुनाया था। महर्षि सूत ने इस कथा को ऋषि शुकदेव से सुना था। भागवत पुराण में महर्षि सूत साधुओं को यह कथा सुनाते हैं। साधु सूत से विष्णु के अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। भागवत पुराण कहा जाता है अष्टम पुराण है। रचना दिव्य ऋषि वेदव्यास ने की। विशेषता भक्ति को प्राथमिकता देता है। कथाएं भगवान की कथाएं सम्मिलित हैं। भागवत पुराण में यह बताया गया है कि महर्षि सूत ने अपने सामने मौजूद साधुओं को एक कथा सुनाई।
साधुओं ने सूत से विष्णु के अलग अलग अवतारों के बारे में पूछा। तब सूत जी ने बताया कि उन्होंने यह कथा ऋषि शुकदेव से सुनी थी। भागवत पुराण में क्या बताया गया है? भागवत पुराण वैष्णववाद का एक केंद्रीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ धर्म का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों से प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाती है। हालांकि भागवत पुराण का दावा है कि कृष्ण की आंतरिक प्रकृति और बाहरी रूप वेदों के समान है और यही दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाता है। भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण भागवत का पाठ कैसे करें? श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद शांत मन से आसन पर बैठकर पाठ करें। पाठ करते समय ध्यान रखें कि बीच बीच में इधर उधर की बातें न करें। किसी काम के लिए बार बार न उठें। जमीन पर या हाथ में रखकर पाठ न करें। लकड़ी से बनी पूजा चौकी या काठ पर रखकर पाठ करें। साफ सुथरे स्थान पर आसन बिछाकर ही पाठ करें। ऊती, मनवंतर, ईशानुक्था, निरोध, मुक्ति और आश्रय इन 10 लक्षणों का वर्णन है तथा द्वादश स्कंध के 7वें अध्याय में पुराणों के पारदर्शी विद्वान सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, ऊती और अपाश्रय इन 10 लक्षणों को बतलाते